गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग एक माह हमने आपका पूरा अप्रैल छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की और उन सब चीज़ों को एक ऐसे लेवल पे बताया कि जैसे हम कुछ नहीं जानते हैं और आप भी कुछ नहीं जानते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि जो चीज़ें बड़े बड़े शहरों में आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल से पढ़ाना, मोटिवेट करना, तो हमने भी कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को बड़े शहरों की सुविधा अपने स्तर पर अपने गांव क्षेत्र में ही प्रोवाइड कराएंगे, मतलब देंगे। तो मेरा एक बार फिर से निवेदन है हमारे उन सभी बच्चों से कि यदि आप वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब मिलकर साथ सीखना चाहते हैं, अपने गांव क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोशन करना चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। 4 मई से इंग्लिश का जो पहले हमने स्पोकन दिखा, अब स्पोकन के साथ साथ हमारी जो ग्रामेटिकल एरर है उसको सुधारते हुए ग्रामर और साथ में स्पोकन साथ साथ में पढ़ाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। और मेरा अपने इस सभी क्षेत्र से जिनके पास हमारे नंबर्स हैं, जिनसे हमारे कांटेक्ट हैं, संपर्क हैं, उन सभी से अनुरोध है यदि आप केवल इतना सहयोग करें कि आप हमसे संपर्क करें और यदि आपको लगता है कि वहां जाने से हमें फ़ायदा होगा तो आप यहाँ पर आकर के संपर्क करें। और हम 4 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि अंग्रेजी, ग्रामर और साथ में उसमें कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश दोनों रहेगा। तो इससे पहले कि और कुछ बताएं, चलिए आज हम अपना थोड़ा सा टॉपिक शुरू करते हैं। 4 मई से पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, है ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं या जो इनके पास ये सब जाएगा उन सबको हमारी तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल लर्न जनरल इंट्रोडक्टरी, मीन्स आज हम सीखेंगे केवल उन चीज़ों को कि अंग्रेजी में ग्रामर में क्या क्या ज़रूरी है सीखना, जिससे कि हमारा जो लिखने का और जो पढ़ने का या अंग्रेजी में बातचीत करने का ढंग है, हमें लोग 1 महीने या 1 से 2 महीने में लोग ये कहें कि हाँ हमने इंग्लिश में मेहनत की और हमारी इंग्लिश थोड़ी सी पहले की तुलना में अब ज़्यादा बेहतर है। तो हम क्या क्या पढ़ाएंगे आज, हम केवल आपको वो बताएंगे। और इसके बाद 4 मई को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर देंगे और ख़ास तौर से उसको एक नोट्स होगी जो हमारे पास भी होगी और यदि आप चाहें तो वो भी नोट्स आप भी बना सकते हैं। तो चलिए हम जो आपको पढ़ाएंगे ऑन मंडे से हम जो भी आपको पढ़ाएंगे उसकी हम एक आपकी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि हम मंडे से क्या क्या आपके पास उपलब्ध करा पाएंगे। और मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि जिनके पास हमारा ये वीडियो जाएगा, यदि आप 10th या 12th कर चुके हैं तो कृपया, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ा कॉस्टली है, यदि आप सीखेंगे तो आपके लिए इन फ्यूचर आपके काम आएगा। और आने वाला समय जब हम शहर की ओर भागते हैं तो हमें वो सब चीज़ें हमारे गांव में उपलब्ध हो जाएगी। यदि कोई अच्छा टीचर है जो हमारा ये जो वीडियो उनके पास जाए, उनको लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई कैन टीच, आई कैन, जो भी उसको लगता है कि वो भी सुविधा दे सकता है, तो इस कोचिंग में उसका बहुत बहुत स्वागत है। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए, SST जो भी सब्जेक्ट है, साइंस है, तो जिस सब्जेक्ट में कोई भी यदि पढ़ाना चाहता है तो RN कोचिंग सेंटर कोठी में उसका स्वागत है। छात्र सुविधा के अनुसार यदि बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं तो हमारे इस RN कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि वो 4 तारीख से ही शुरू करें और जैसा कि हमारे पास 1-2 लोग हैं संपर्क में हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि वो तुरंत हमसे संपर्क करके 4 तारीख से अपने जो बैच स्टार्ट करने हैं उनको स्टार्ट करें। तो चलिए हम क्या क्या पढ़ाएंगे। तो डिफिनीशन ऑफ जनरल इंट्रोडक्टरी में हम आपको पढ़ाएंगे जैसे अल्फाबेट,
क्या पढ़ा देंगे? अल्फाबेट। हाँ, जो जनरल इंट्रोडक्टरी, जनरल इंट्रोडक्टरी में हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट, अब अल्फाबेट इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि अल्फाबेट पढ़ाने का मतलब ये है कि यदि कोई बच्चा स्टार्ट से है, आज का परिवेश हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास नर्सरी से पढ़ना शुरू किए हैं और 8 तक पास हो गए हैं, और उनके पास अभी अल्फाबेट की सीधी सीधी जानकारी नहीं है। तो अल्फाबेट की जानकारी होना जरूरी है, तो हम 0 से शुरू करके और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो हम सबसे पहले बताएंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट के बाद हम आपको बताएंगे वावेल। यदि आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। वावेल हम आपको बताएंगे कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हम आपको बताएंगे वर्ड। आप नोट कर सकते हैं और नहीं भी नोट कर सकते हैं तो आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। वर्ड्स, स्पेलिंग, स्पेलिंग हम आपको बताएंगे सिलेबल, सिलेबल, और हम आपको बताएंगे सेंटेंस, सेंटेंस। सेंटेंस में हम आपको बता देंगे जैसे कि असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी साथ ही असर्टिव में फिर हम आपको बताएंगे पॉजिटिव। क्या बताएंगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, निगेटिव। फिर हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि केवल ऐसा नहीं है, केवल ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ आपको बताते जाएंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके लिए सब्जेक्टियल टीचर हो। यदि कोई हमारे पास इंग्लिश का एक स्पेशल टीचर, हमारी उनसे बात हो चुकी है, यदि कोई इच्छुक व्यक्ति है भी, कोई इच्छुक टीचर है और वो पढ़ाना चाहता है तो उसका स्वागत है। पर मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें सब्जेक्टियल, यदि केमिस्ट्री पढ़ाना है तो केमिस्ट्री का जो स्पेशल टीचर होगा, मेरी उनसे सब बात हुई है, तो मैं आने वाले आपके जून से ही सारे सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। और मेरा काम है केवल सुविधा देना। फिजिकल से लेकर, फिजिकल से मतलब ये है कि ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस की दोनों तरह की सुविधाएं देना, और उन सुविधाओं के साथ साथ टीचर अवेयर कराना, पानी की सुविधा व्यवस्था कराना, और जो भी बेसिक बच्चों की सुविधा चाहिए वो सब सुविधा प्रदान करके, और बच्चों को ज़्यादा अच्छा शहरी परिवेश से कंपैरेटिव ना हो 21 तो या तो समतुल्य बराबर 20 हो या 19, ऐसी सुविधा प्रदान करके बच्चों को यहाँ से बड़े बड़े पोस्ट पर या बड़े बड़े अच्छी जानकारी दे करके उनको आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। तो चलिए आगे, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फिर हमारा हो जाएगा जैसे मान लीजिए फ्रेज है, फ्रेज, फ्रेज हो गया आपका, आइडम्स हो गया, आपका
प्रोवर्ब्स हो गया, आपका पंक्चुएशन हो गया, पंक्चुएशन हो गया, आपका आर्टिकल हो गया, आर्टिकल्स हो गया, और साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि हमने बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके साथ साथ डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, डबल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव्स, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्स, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, जैसा हमने पिछले भी शुरू किया था, है ना। पर चूंकि हमने एकदम स्टार्ट से इस बार, पहले हम पढ़ाते थे आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी, सीखते थे, पढ़ाते क्या थे, सीखते थे हम कि कैसे छोटे छोटे वाक्यों को, फ्रेज को अपने घर में जो भी सामान है, जो भी है ना, इन सामानों को हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, हम वो सीख रहे थे। तो DIRECT, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन, और फिर इसके बाद हम सीखेंगे क्लास एनालिसिस, क्लास एनालिसिस, और लास्ट हम ये कहें कि सबसे जो जरूरी चीज है वो ये कि इन सबको बताने का मतलब ये है कि यदि हम अंग्रेजी में किताब इतना सीख जाते हैं तो हमारी जो अंग्रेजी है, तो हम जिसको ये 90 नंबर डाल रहे हैं, हमारा जो मतलब है ग्रुप, लास्ट में हम GD जो आजकल बहुत जरूरी है, लोग बोल नहीं पाते हैं, हम भी नहीं बोल पाते हैं। सबसे जरूरी होता है किसी दो व्यक्तियों का आपस में एक दूसरे पे अंग्रेजी में कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे कि दो लोग आपस में खड़े होके या एक दूसरे से बात करें, हम ऐसी सुविधा देंगे जिससे आपस में बात करें। तो लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण है कन्वर्सेशन। हम अंग्रेजी सीखने के बाद अंग्रेजी को अपने जब भी हम बोले तो हमारे मुंह से केवल ऐसा नहीं कि हम मन में ट्रांसलेट करें फिर उसके बाद हमारे शब्द निकल कर आए। हम कोशिश ये करेंगे कि इतना पढ़ते पढ़ते जो हमारा कन्वर्सेशन है, जो हमारी बातचीत है, जो हमारी बातचीत है, वो हमारी पूरी ग्रामर पढ़ते पढ़ते हमारी जो आपसे बातचीत करने का तरीका है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए और हमारा जो कन्वर्सेशन हो वो पूरा का पूरा इंग्लिश में हो। तो हम 4 मई से अपना एक नई क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करने जा रहे हैं। एक बार मेरा फिर से सबसे अनुरोध है कि यदि कोई बच्चा अंग्रेजी सीखना चाहता है तो वेलकम टू माई कोचिंग से RN कोचिंग सेंटर, ऑफलाइन एंड ऑफलाइन। दैट्स ऑल।